इनके पास क्या ऑप्शन है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, अपमान करने की बातें हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रहते हुए प्रोग्राम से रोका गया, बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है रवि कि चंपई सोरेन की क्या महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया हेमंत सोरेन के जेल से वापसी के बाद, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए? राजनीति में कोई भी जो आता है वो महत्वाकांक्षा के साथ ही आता है। हम्म। चंपई के साथ भी है, पुराने नेता हैं, हम्म। गुरुजी के साथ रहे हैं, हम्म। जब झारखंड आंदोलन था उसमें साथ रहे हैं। हम्म। लेकिन जिस हिसाब से उनको हटाया गया ना, उनको हम्म। थोड़ा चुभ गया ये मामला। हम्म। पहले तो उनको 3 दिन पहले ही बता दिया कि आप किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, हम्म। चाहे जो हो जाए। वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं, लेकिन उनके अलावा पार्टी ने बुला ली विधायकों की बैठक। जो यूपीए है, मतलब जो महागठबंधन है, उसके विधायक की बैठक हुई, उनको बुलाया नहीं गया। फिर जब वो हट रहे थे, मतलब जब वो बाहर आए हेमंत जेल से, तो उनके पास जब वो लेने गए शपथ, तो जो बगल में बैठे उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें उनकी आंखें थोड़ी नम थी। तभी से माना जा रहा है कि उनकी स्थिति जो है वो डामाडोल हो गई वहाँ। और कोई भी नेता जो उस बड़े कद का है, हेमंत को अपने भतीजे की तरह मानते हैं, लेकिन वो एज डिफरेंस जो है ना, वहाँ गड़बड़ हो गया मामला। वो असेस करने में हेमंत सोरेन थोड़ा चूक गए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अब झारखंड में मेरे ख्याल से विधानसभा की 81 सीटें हैं? हाँ। 81 सीटें हैं और इसी साल के अंत तक चुनाव भी होना है, क्योंकि 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इसी साल चुनाव भी होना है। अब सवाल ये है कि जो चंपई सोरेन है, कोलाहन इलाके से शायद आते हैं, इलाके से, और 14 लगभग सीटें, 14-15 सीटें हैं उनके जहाँ प्रभाव में अच्छा आती हैं। अब प्रभाव सवाल ये है कि आपने भी अभी जिक्र किया कि गुरुजी के साथ, मतलब गुरुजी का मतलब ये था शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता के साथ हो रहे हैं, और झारखंड आंदोलन के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी, कोरोना काल में भी वो चर्चा में थे, उन्होंने काम किया था। अब सवाल ये है कि क्या जो आपने कहा कि चाचा भतीजे की तरह है वो, तो क्या आप सवाल ये है कि क्या मना पाएंगे हेमंत सोरेन अभी, या मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं? आपको क्या मुझे लग लग नहीं रहा है कि वो मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उनके घर से झंडा हटाया गया है जेएमएम का, और जब वो दिल्ली आ रहे थे, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस आई है झारखंड बॉर्डर तक, उसके बाद वो शायद खुद से निकले हैं वहां से। तो ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं होगी, जानकारी होगी, लेकिन कोशिश मुझे ऐसा अभी तक दिखा नहीं है कि कोई बड़ा नेता जाए उनके पास, उनसे बात करे। ये कोशिश कम हुई है हेमंत सोरेन की, और हेमंत सोरेन को लग रहा है कि अब मैं इतना बड़ा फेस हो गया हूँ कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है झारखंड में। और सहयोगी 2 हैं, उनका भी जो बर्ताव है वो चंपई सोरेन के साथ उस तरह का नहीं रहा है, जिस तरह का होना चाहिए। तो इस वजह से शायद वो ज्यादा नाराज है। ऐसा क्यों है अभी, क्यों? क्योंकि मेरा सवाल तो यही आपसे कि जब रिश्ते इतने मजबूत हैं और इतने लंबे वक्त का उनका कार्यकाल रहा है, मेरे ख्याल से 91 में पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, और 2005 से वो लगातार विधायक हैं। तो अब जब इतने बड़े नेता हैं पार्टी के, तो मना सकते थे, कोई दिक्कत तो थी हाँ, नहीं कोई इसमें एक खुद अगर चले जाते या किसी दूसरे थोड़े बड़े नेता को भेज देते, तो बड़े नेताओं की पहचान होती है हाँ, कि चले मैनेजमेंट जाते, करना। मैनेज कर। लेकिन दिक्कत ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब सीता सोरेन का मामला हुआ था, उस समय भी वो परिवार में ही, जब वो परिवार में था, ये तो फिर भी परिवार के बाहर, हाँ, भाभी हैं, बड़े भाई की, तो उनको भी मनाने में ये अच्छा, कमाल सगे बड़े भाई हैं? हाँ, वो सगे बड़े भाई। अच्छा, ओके। 3 भाई थे, उनकी डेथ पहले हुई थी। अभी एक और बसंत सोरेन है, और एक, तो वो भी मना पाने में मुश्किल हुई है इनको। तो वहाँ भी भले वो लोकसभा चुनाव में वो दिखा नहीं, हार गए, लेकिन उन्होंने जो डेंट करना था वो बाकी सीटों पे कर दिया उन्होंने। ओके। अपनी सीट पे वो खुद थोड़ा मार्जिन से रह गए, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल नहीं थी। और इनके लिए भी कहा जाता है, वो 14 जो कुलाहन की 14-15 सीटें हैं ना, वहाँ इनकी मजबूत पकड़ है। और ऐसा नहीं, और ये काम कर रहे थे 5-6 महीने का, इनको 5 महीने का समय मिला ना, वो इन्होंने बहुत खराब काम नहीं किया है। जानकार कहते हैं कि ये अच्छा कर रहे थे। अच्छा, हाँ, ओके। तो जब आदमी एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है, तो उनको मन में तो कहीं तो होगा कि मुझे क्यों हटाया गया। ऐसे तो नहीं हटाया, फॉर्मली हटा दिया जाता, बैठ मीटिंग में बुला के अच्छे से कह दिए होते, तो ज्यादा बुरा नहीं लगता। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा हेमंत सोरेन को अगर वो जाते हैं जेएमएम छोड़ करके? उन्होंने कहा कि 3 विकल्प है मेरे पास, या तो मैं संन्यास ले लूं, या तो पार्टी खड़ी कर लूं, पार्टी बना लूं, या किसी और पार्टी में चला जाऊं, या किसी और के साथ चला जाऊं। इसका नुकसान बताइए कि क्या होगा झारखंड में हेमंत सोरेन को? नुकसान के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले वो बड़ा आदिवासी शहर है, आदिवासी बड़ा शहर है। बीजेपी के पास भी आदिवासी शहर है, लेकिन उसी के, भले वो उनके बराबर के नहीं है, लेकिन उनसे कम नहीं है। कौन है बीजेपी के पास आदिवासी शहर? एक तो अर्जुन मुंडा थे, जो अभी हार गए चुनाव खूंटी से। पिछली बार मंत्री भी रहे। पिछली बार मंत्री भी रहे हैं। अभी जो वर्तमान में वहाँ के चेहरा हैं उनके, वो हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। और ये इस बार ये तय है कि अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, क्योंकि हारे हैं, तो उनको मौका तो मिलेगा ही। अब ये अगर जुड़ जाते हैं, तो अगर 2% भी उनको अगर
मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा, अगर 5% भी आदिवासी वोट मिलता है, 10% भी मिलता है, तो ये बड़ा बूस्ट होगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी चाहती भी है। बीजेपी भी चाहती है कि हमारे पास ऐसे चेहरे हों। और ये एक और चीज देखिए, जो पिछला ओबीसी जो पूरा मामला था कि ओबीसी को बना दिया मुख्यमंत्री, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया है झारखंड से, रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया। हाँ। तो अब इनको ये फेस चाहते हैं कि वो अमर बावरी को बनाया उन्होंने नेता, तो बढ़ा रहे हैं लोगों को कि आदिवासी चेहरा कोई बड़ा एक हम बनाए जो हेमंत के सामने टक्कर ले सके। अब ऐसे में जब आ जाते हैं ये, तो एक फायदा तो ऑब्वियसली होगा ही कि वो उनको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। बिल्कुल। और अब मेरा सवाल एक और है इससे जुड़ा हुआ कि अगर उनको फायदा होगा बीजेपी को चंपई सोरेन के जाने के बाद, तो ये डील तो मेरे ख्याल से पहले ही हो गई होगी। क्या करेंगे, क्या बड़े कुछ जो लोकल पत्रकार हैं उनका कहना है कि उनकी बात हो रही है सीधे शिवराज सिंह चौहान से। अच्छा, क्या कनेक्शन है चंपई सोरेन और शिवराज सिंह चौहान में, या पुराने कभी काम रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे होंगे तो कभी मीटिंग में गए होंगे, मिले होंगे, इस हिसाब से ऐसा। फिर कुछ दिन पहले तक झारखंड में ही थे शिवराज सिंह चौहान। प्रभारी शायद वहाँ का भी बना गया। अभी तो ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, तभी उन्होंने ट्वीट किया था कि उनसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया। और जो दीपक प्रकाश हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई है जब उनको हटाया गया था कि ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब अच्छी तरह अच्छा नहीं किया है हेमंत सोरेन ने चंपई के साथ। जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बात कही। हाँ, ओके। तो ये तो पार्टी के अंदर बड़ी कलह है, और इलेक्शन से पहले हमें लगता है कि एक बड़ा बवाल होने वाला है झारखंड में। और इससे बीजेपी को तो आपने फायदा बता दिया, हेमंत सोरेन को भी नुकसान बता दिया, लेकिन क्या जो जनता है, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसके वो जो स्थिति है, उसके बाद से आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है? जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं उस हिसाब से अगर उसको विधानसभा वाइज उसको अगर कैटेगराइज किया जाए, बांटा जाए, तो उस हिसाब से सरकार बनती दिख रही है बीजेपी की। हाँ, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, अभी तक तो क्लियर नहीं है वहाँ। लेकिन अगर चंपई जोड़ते हैं बीजेपी के साथ, तो ये सही बात है कि उनको बीजेपी का फायदा होगा। जेएमएम को कुछ भले ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ नुकसान तो होगा ही। और छोटे राज्यों में, खासकर जब उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, जहाँ छोटे राज्य होते हैं, वहाँ जो स्थिति है ना, वो बहुत कम अंतर से हार जीत की होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि सीटें कम है, लिमिटेड है, 1 2 3 विधायक इधर उधर होते हैं, सरकार गिर जाती है। तो इस हिसाब से तो फायदा में ही है अभी, मतलब अगर जोड़ते हैं तो। और उनको भी, और एक और चीज है, जैसे 2000 मतलब जब अलग हुए थे ये, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आपको शायद याद होगा। जेएमएम से? नहीं, जब बीजेपी से अलग होके जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद होगा तो जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जी। बाबूलाल मरांडी उनका, बाबूलाल मरांडी, माफ कीजिएगा, सॉरी। हाँ। तो उन्होंने ये जब अलग अपनी पार्टी बनाई तो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। तो बाबूलाल मरांडी, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी में एक पार्टी बनाई थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी, कल्याण सिंह ने भी एक वक्त में बना ली थी, उमा भारती ने बनाई कोशिश की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है आइडिया। और खासकर छोटे राज्यों में, अगर मान लीजिए भले वो वोट कटवा बन जाए, तो वो किसी को फायदा नहीं रहेगा, उनका भी फायदा नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि हमें सम्मानजनक स्थिति मिले। अगर मुख्यमंत्री तो बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि उनको प्रेजेंट करेगी एज मुख्यमंत्री, नहीं करेगी, बिल्कुल सही। लेकिन अगर डिप्टी सीएम का जो कॉन्सेप्ट है, सीएम का कॉन्सेप्ट है, या फिर किसी राज्य के राज्यपाल बना दिए जाएं, ये हो सकता है। तो उस हिसाब से वो उनका राज्यपाल मेरे ख्याल से बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद तो राजनीतिक सांसद से आके केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। और ये हो सकता है कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हो जाए।